दोस्तों ऐसा अक्सर देखा गया है कि हम में से बहुत से लोग एसी के बारे में बिना इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए कोई भी एसी खरीद लेते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वो एसी उनकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं करती। किसी के एसी में कूलिंग की समस्या आती है तो किसी का एसी उसके रूम में सही तरह से फिट नहीं बैठता और उन्हें लगता है कि उस कंपनी का एसी ही खराब है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों आप सबको मेरा एक सुझाव है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए 30,000 से 40,000 रुपया खर्च करने जा रहे हैं, आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जरूर इकट्ठा कर लेना चाहिए। इससे आप सही जगह पैसा भी इन्वेस्ट कर पाएंगे और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट लेंगे वो आपके जरूरत के हिसाब से बेहतरीन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगा कहां से। इसकी फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए। आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए टेकफेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल है ना। आपको जब भी किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप टेकफेस्ट यूट्यूब चैनल को जरूर याद कीजिएगा। इस चैनल पे आपको आपके सभी डाउट का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एस सौरभ और आप देख रहे हैं टेकफेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप अपने लिए इस साल बेस्ट एसी खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को सेलेक्ट किया है। इस वीडियो में आपको एसी बाइंग गाइड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप अपने जरूरत के हिसाब से बेस्ट एसी का सिलेक्शन जरूर कर पाएंगे। किसी भी एसी को खरीदने से पहले कुछ पॉइंट्स को समझना बेहद जरूरी होता है। इन पॉइंट्स को समझने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिसे समझने के बाद आप 100% एसी के एक्सपर्टीज बन जाएंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि आपको नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर इन्वर्टर एसी। इसके लिए रूम के पैरामीटर्स को समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों किसी भी ब्रांड के एसी को लेने से पहले आप जिस रूम में एसी लगवाना चाहते हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पे जरूर ध्यान दें, जैसे कि आपका कमरा डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज होता है या नहीं, आपका रूम टॉप फ्लोर पे है या नहीं, आप जिस रूम में एसी लगवाना चाहते हैं वो रूम कंप्लीटली सील्ड है या नहीं। ये बातें जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। आप एसी लेने से पहले इस पॉइंट्स को कभी भी नजरअंदाज ना करें, वरना आप कभी भी अपने लिए बेस्ट एसी का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। इन पॉइंट्स पे चर्चा करने से पहले हम ये जान लें कि आपके रूम का डायमेंशन क्या है और फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपके रूम के डायमेंशन के हिसाब से कितने कैपेसिटी का एसी आपके लिए परफेक्ट होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यह चैनल आपके सहयोग और प्यार से ही चलता है, इसीलिए आप अपने लिए अमेजॉन से कुछ भी खरीदते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही खरीदे। इससे इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। दोस्तों अगर आपके रूम का डायमेंशन 130 स्क्वायर फीट तक का है तो आपके लिए 1 टन का एसी बेस्ट होगा, लेकिन अगर आपके रूम का साइज 130 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट तक का है तो आपको अपने लिए 1.5 टन का एसी जरूर कंसीडर करना चाहिए। वहीं अगर आपके रूम का साइज 200 स्क्वायर फीट से 300 स्क्वायर फीट तक का है तो आपको 2 टन एसी कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों ये फैक्ट्स बिल्कुल चेंज भी हो सकते हैं अगर आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट आती हो या फिर आपके रूम में एयर लीकेज का समस्या बनी रहती है तो फिर ये फैक्ट्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। दोस्तों एयर लीकेज का मतलब ये हुआ कि आपके रूम में कोई ऐसा विंडो है जो किसी वजह से हमेशा खुली रहती है जिससे एयर फ्लो हमेशा होती रहती है, या फिर आपके रूम में कोई ऐसा गेट है जिससे लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता है। ऐसे कंडीशन में ये फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं। फिर अब सवाल उठता है कि ऐसे कंडीशन में आपको कौन सा एसी कंसीडर करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में। किसी भी एसी को खरीदने से पहले एक कंफ्यूजन सबके मन में होता है, वो ये होता है कि एसी कौन सा खरीदना चाहिए, इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। आज मैं आपको इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करूंगा। इसके लिए आपको इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के फायदे और नुकसान को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपको कभी भी इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी में से किसी एक के सिलेक्शन में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। दोस्तों बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इन्वर्टर एसी 50% तक पावर कंजम्पशन को सेव कर सकता है। आप में से बहुत से लोग जब एसी लेने शॉप पे जाते हैं तो सेल्समैन आपको इन्वर्टर एसी लेने की सलाह देता है और वो ये तर्क देता है कि इन्वर्टर एसी 50% तक पावर को सेव करता है, लेकिन यह एक मिथ है और मिथ के अलावा और कुछ भी नहीं है।
क्योंकि कोई भी इन्वर्टर एसी आपको 50% तक इलेक्ट्रिसिटी सेव करके नहीं देता है, लेकिन हाँ इन्वर्टर एसी मैक्सिमम 25% से 30% तक पावर को जरूर सेव कर सकता है, वो भी तब जब आपका रूम कंप्लीटली सील्ड हो। दोस्तों अब इन्वर्टर एसी के फायदे और नुकसान को समझ लेते हैं। एक इन्वर्टर एसी 30% तक इलेक्ट्रिसिटी को सेव करता है, वहीं इसका नॉइज लेवल नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले कम होता है। अगर आप इन्वर्टर एसी कंसीडर करेंगे तो आपको नॉइज लेवल कम ही देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपको इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी कब लेना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपका रूम एटमॉस्फेयर बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। अगर आपका रूम कंप्लीटली सील्ड है, यानी हवा कहीं से भी लीकेज नहीं होती है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके रूम में विंडोज या डोर है तो एयर लीकेज हो ही रही है। बस आपको यह ध्यान देना है कि आपके विंडोज या डोर के पास कोई ऐसा जगह ना हो जहां से कंटिन्यू हवा का आना जाना लगा हुआ रहे। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर एसी से बेहतर आपके लिए कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यह एसी आपके रूम को कूल करने के साथ साथ बिजली की सेविंग भी मैक्सिमम कर सकेगी। अब बात करते हैं कि आपको नॉन इन्वर्टर एसी कब लेनी चाहिए। अगर आपके पास कोई शॉप है जहां पे कस्टमर का आना जाना लगा रहता है, जिस वजह से आपके शॉप का डोर बार बार ओपन या क्लोज होता रहता है, ऐसे कंडीशन में आपके शॉप का कूलिंग प्रभावित होता है। आपके शॉप का कूलिंग प्रभावित ना हो, इसके लिए आपको नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, ताकि आपको फास्ट एंड इंस्टेंट कूलिंग मिलती रहे। दोस्तों अगर आप किसी अपार्टमेंट या ऐसे बिल्डिंग में रहते हैं जहां पे आपका रूम टॉप फ्लोर पे है और डायरेक्ट सनलाइट फॉल हो रही हो, डायरेक्ट सनलाइट फॉल होने से मेरा मतलब ये है कि कंटिन्यू आपके रूम में सनलाइट आती हो, जिस वजह से दोपहर के समय में आपका रूम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता हो, या फिर आपके रूम में किसी वजह से एयर लीकेज का समस्या बनी रहती है। एयर लीकेज के समस्या से मेरा कहना यह है कि आपके रूम में कोई ऐसा दरवाजा है जिसमें लोगों का आना जाना कंटिन्यू लगा रहता है, जिस वजह से आपका डोर बार बार ओपन होता है, जिस वजह से आपके रूम में एयर लीकेज की समस्या बनी रहती है, तो फिर आपको नॉन इन्वर्टर एसी कंसीडर करना चाहिए। इसका फायदा आपको यह होगा कि आपका इनिशियल बाइंग कॉस्ट तो बचेगा ही, लेकिन साथ में आपके रूम में प्रॉपर कूलिंग भी बनी रहेगी। इसीलिए आपको इन बातों को प्रॉपर ध्यान में रखना चाहिए एसी खरीदने से पहले। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको यह क्लियर हो गया होगा कि आपके रूम के डायमेंशन के हिसाब से कौन सा एसी लेना चाहिए और रूम एटमॉस्फेयर के हिसाब से कितने टनेज का एसी लेना चाहिए। इसके अलावा आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि एसी लेना है तो कौन सा एसी लेना है, इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। अब बात करते हैं यूसेज का। आप जो भी एसी लेंगे उसे आप कितने देर तक यूज करेंगे, इस बात को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। अगर आप एसी को 5 घंटे से 10 घंटे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, वो भी तब जब आपका रूम कंप्लीटली सील्ड हो। अदरवाइज आप नॉन इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। अगर आप एसी 8 घंटे से 14 घंटे या फिर उससे ज्यादा देर तक यूज करने के लिए ले रहे हैं तो फिर आपको 5 स्टार इन्वर्टर एसी कंसीडर करना चाहिए। इससे आपकी बिजली तो बचत होगी ही, साथ में आपको लॉन्ग टर्म के लिए मैक्सिमम कूलिंग प्रोवाइड करेगी। अब रेटिंग पे चर्चा करने का समय आ गया। दोस्तों जब आप एसी लेने जाते हैं तो आपको अलग अलग स्टार रेटिंग देखने को मिलता है, जैसे कि 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या फिर 5 स्टार। इसके गाइडलाइन हर साल चेंज होते रहते हैं। दोस्तों अगर आपका यूसेज ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा एसी को यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको 5 स्टार एसी कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अगर आपका यूसेज एवरेज है तो आपको 3 स्टार या फिर 4 स्टार एसी लेना चाहिए। अब तक के बातों से आपको यह समझ में आ गया होगा कि एसी कौन सा लेना चाहिए। अब तक के बातों से पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा कि आपको अपने लिए कौन सा एसी कंसीडर करना चाहिए। लेकिन आपको एसी लेते वक्त एक और बात का खास ध्यान रखना है, वो है एसी के सर्विस नेटवर्क का, ताकि आपको आफ्टर सेल सर्विस में कोई दिक्कतें नहीं आए। दोस्तों ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जिसमें कोई खामियां ना हो, खासकर तब जब आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जा रहे हो। ऐसे प्रोडक्ट का सर्विस नेटवर्क को चेक करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसीलिए आप जिस भी ब्रांड का एसी लेना चाहते हो उसके सर्विस को अपने एरिया में जरूर चेक कर लें। आपके लिए यही सही होगा और इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा एसी के सिलेक्शन में। दोस्तों अगर इन पॉइंट्स को आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप समझ गए होंगे कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा एसी बेस्ट होगा। दोस्तों अगर आपको एसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।
आप वहां मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और मुझसे जितना बन पाएगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैंने आपके लिए बेस्ट एसी का सिलेक्शन कर लिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप अपने लिए एसी परचेज करना चाहते हैं तो आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और उस एसी को चेक कर सकते हैं। इससे फायदा आपको यह होगा कि आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट वही एसी को देखेंगे जो एसी आपके लिए परफेक्ट होगा। दोस्तों, ये YouTube चैनल आपके सपोर्ट और प्यार से ही चलता है, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना सपोर्ट और प्यार इस चैनल पे बनाए रखें। और हाँ, अगर आप अपने लिए Amazon से कुछ भी खरीदते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही खरीदे। ऐसा करने से इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फैमिली या फ्रेंड्स में से जो भी इस साल एसी लेने का प्लानिंग कर रहे हैं उन सब तक एसी का सही जानकारी पहुंच सके और वो भी अपने लिए आपकी तरह बेस्ट एसी खरीद सके। आपका बहुत बहुत आभार।